हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज की इस रात्रि में एक बार फिर से हम प्रभु का धन्यवाद दें कि प्रभु ने आज की रात्रि में एक बार फिर से हम सबको इकट्ठा किया कि हम सभी भाई बहन मिलकर प्रभु की निकटता में आए। प्रभु उसको धन्यवाद दें, प्रभु के हर उन आशीषों के लिए धन्यवाद दें जिन्हें गिनना संभव है। मेरे प्रियो, सच में मेरे प्रियो, प्रभु के दी गई आशीषें जो हमें हर पल हर क्षण को प्राप्त हम करते हैं, उसे Praise the Lord. गिन नहीं सकते, उसे हम देख नहीं सकते, क्योंकि हम प्रभु को बड़ी बड़ी बातों में ढूंढते हैं, लेकिन प्रभु हर छोटी छोटी आशीषों में, हर छोटी छोटी बातों में वो हमारे साथ रहता है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. आइए हम आज की डेली डिवोशन को शुरू करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, हम आपके निकट आते हैं पिता, आपकी उपस्थिति में आए हैं पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवादित है पिता परमेश्वर आज के इस सुंदर समय के लिए, सुंदर अवसर के लिए खुदावंद की प्रभु जी, आपने हम सबको चुनकर खुदावंद ईश्वर राजा रोज की तरह, जैसे कि हम हर रात्रि में प्रभु जी आपके निकट आते हैं, आपकी संगति में आते हैं पिता, ताकि हम Praise the अपने Lord. मुख से आपकी आराधना कर सके, आपको धन्यवाद दे सके, Amen. क्योंकि प्रभु यीशु राजा आप प्रभुओं के प्रभु हैं, राजाओं के राजा हैं। आप दयालु पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी और विलंब से कोप करने वाले हैं। आप Praise the Lord. आदिवांत हैं, अल्फा ओमेगा है पिता। हम आपका धन्यवाद धन्यवाद Lord धन्यवाद देते हैं। Jesus, आपके hallelujah. तुल्य कोई नहीं जो हमसे इतना प्रेम कर सके, आपके Yes, तुल्य Lord. कोई नहीं जो हमारे लिए जान दे सके। सच में पिता परमेश्वर, आपका प्रेम अद्भुत है पिता, आपके समान कोई हमें प्रेम नहीं कर सकता, Praise और the आप ही का ये प्रेम है पिता कि हम अब तक जीवित है। Amen. प्रभु जी, आपने जिस उद्देश्य से Hallelujah. हमें इस पृथ्वी पर अभी तक जीवित रखा है, एक उद्देश्य प्रभु जी Yes, आप हमारे Lord जीवन में Jesus. चाहते हैं। उस उद्देश्य को प्रभु यीशु राजा हम आपकी अनुसार जो उस उद्देश्य को पूरा कर सके, और उद्देश्य ये है कि प्रभु जी हम इस पृथ्वी पर आपके अनुग्रह से जो जीवित है, अपने मुख से आपकी आराधना कर सके, आपके नाम को धन्यवाद दे सके, आपके नाम की गवाही को देने वाले बन सके। प्रभु जी, जितने भाई बहन खुदावंद यीशु राजा इस समय प्रभु जी आपके साथ जुड़ने जा रहे हैं पिता, हर एक भाई बहन को खुदावंद यीशु राजा आप आशीष देना पिता, होने दीजिए पिता परमेश्वर। जिस मन से आ रहे हैं खुदावंद प्रभु जी, मनों को जांचने वाले आप हैं पिता। प्रार्थना विनती करते, जिन प्रार्थनाओं को, जिन विनतियों को, जिन निवेदनों को प्रभु जी वो आपके सम्मुख लाए हैं पिता परमेश्वर, Lord Jesus. आप ग्रहण करें खुदावन, क्योंकि प्रभु यीशु राजा उन सब का भरोसा केवल आप पर है Amen. पिता, क्योंकि आप Hallelujah. हमारे ऊंचे खड़े हैं, ऊंची चट्टान है पिता परमेश्वर, आप हमारे शरण स्थान है खुदावन। रोज हम आपका धन्यवाद देते पिता कि आप हमसे इतना प्रेम करते हैं Yes, खुदावन। Lord Jesus. प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर कि हम भी जो फल प्रभु जी आप हमारे जीवन में देखना चाहते हैं खुदावन, उस फल को प्रभु जी आपके योग्य हम ला सके खुदावन। हमारी सहायता Yes, Lord. करना, हमारी मदद करना, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करना प्रभु जी। जबकि हम डेली डिवोशन में आ चुके खुदावन, होने दीजिए पिता परमेश्वर हमारा समर्पण खुदावन यीशु राजा पूरी रीति से प्रभु जी आपको हम चढ़ाने Yes, वाले Lord बन सके Jesus. पिता। प्रार्थना विनती करते हैं पिता, आज का वचन, जिस वचन के द्वारा पिता परमेश्वर आज हम हमसे बात करने जा रहे हैं खुदावन, उस वचन के अनुसार हम अपने आप को पा सके, उस वचन के अनुसार अपने आप को हम ढाल सके खुदावन। रोज हमारी सहायता करना, आपकी उपस्थिति को हम अपने बीच में देखते हैं खुदावन, क्योंकि आपका वायदा है, आप वायदों के परमेश्वर हैं, कि जैसा कि आप कहते हैं कि जहाँ मेरे नाम से 2 या 3 जमा होते, मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूं। हम आपका धन्यवाद देते पिता कि आप इस समय हमारे बीच में आपके खुदावन, वायदे के लिए पवित्र धन्यवाद। आत्मा आपकी उपस्थिति के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की गवाही में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की, और आप जय सभी की मसीह की। उपस्थिति के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, और धन्यवादित है पिता परमेश्वर को आप सभी के जीवन के लिए कि प्रभु ने अब तक आपको सुरक्षित रखा है, संभाला है। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का हम वेलकम करते हैं, भाई नागेश के लिए, भाई सुनील डेविड के लिए, सिस्टर कुस्तुम सहाय के लिए, सिस्टर शकुन लाल के लिए, और भी जितने भाई बहन इस समय हमारे साथ परमेश्वर की निकटता में बने हैं, प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे। और जितने और भी भाई बहन जुड़ने जा रहे हैं, सभी को अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, ताकि आज का वचन हम आज के वचन से चूक ना जाए, बल्कि हम रोज प्रभु की उस आवाज को सुन सके, ताकि अपने आप को उसी आवाज के पीछे पीछे अपने आप को चला सके। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रभु की महिमा में गीत को गाएंगे, जैसे कि फिलिपियो 4 उसके 4 और 5 पद में लिखा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। हालेलुया। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर
प्रकट हो, प्रभु निकट है। प्रेज द Praise लॉर्ड। the Lord। आइए हम प्रभु की महिमा में इस गीत को गाएं। तूने मुझे रच लिया अपने रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, प्रिय पुत्र मेरी मुक्ति के लिए, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। परमेश्वर, हम जब तक जिंदा है खुदावन, आपकी स्तुति आपकी महिमा को करते रहेंगे। घर में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सह लिया उसने, घोड़े के क्रूस उठा के यीशु ने मुझको मुक्ति और चंगाई दे दी है, अनोखा प्यार तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। हालेलुया, जीसस, हालेलुया। उपस्थिति के लिए धन्यवाद। और सभी आशीषें मुझे उसने भरपूर से, खबरों सब मुसीबतों से, आपकी पुत्री जैसे संभाला मुझे, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, आपकी उपस्थिति, आपके प्यार, आपकी दया, आपकी करुणा के लिए। हालेलुया। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया मेरे रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम वचन की ओर चलेंगे और अपने मनों को हम तैयार करें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे, सबको बहुत बरकत दे और अपने अनुग्रह में रखे। और खुदा ने जो अवसर मुझे और आपको दिया है कि मैं और आप परमेश्वर के वचन में मनन कर सके। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, जब हम बीमार होते हैं या जब हम कभी तकलीफ ज़दा होते हैं या कोई ऐसी परेशानी हमारे जीवन में तकलीफ बीमारी के रूप में होती है, तो मैं और आप, हालेलुया, मैं और आप जो हैं बड़े दुविधा में रहते हैं, बड़ी परेशानी में रहते हैं और इधर डॉक्टरों के पास और इधर डॉक्टरों के पास और यहाँ और वहां भागते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, हमारे पास एक राजा है, हमारे पास डॉक्टरों का डॉक्टर है और हमारे पास प्रभुओं का प्रभु है। क्या मैं और आप उसके पास जाते हैं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का जो प्रेम है वो मेरे प्रियो अथाह प्रेम है। कैसा प्रेम है वो? अथाह प्रेम है। उस प्रेम के मुकाबले कोई प्रेम नहीं है। और मेरे साथ पढ़ने के लिए निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार
और उसका 6वां अध्याय और उसका 19 पद। प्रेज द लॉर्ड। लूका 6:19। और सब उसे छूना चाहते थे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सब उसे छूना चाहते थे। किसको? प्रभु यीशु मसीह को सब लोग छूना चाहते थे और चाहते थे, और बड़ी भीड़ थी। मेरे प्रियो, खुदावंद यीशु मसीह को चाहते थे कि वो किसी तरीके से उसके कपड़े को छू ले, खुद उसको छू ले, लेकिन क्योंकि उसमें से सामर्थ निकल के सबको चंगा करती थी। हालेलुया। किसके अंदर से? प्रभु यीशु मसीह के अंदर से सामर्थ निकलती। मेरे प्रियो, आज मैं और आप जो हैं क्या कर सकते हैं? आज मैं और आप प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ को, प्रभु यीशु मसीह की दया को मांग सकते हैं उससे। हालेलुया। किसके द्वारा? प्रार्थना के द्वारा। जब मैं और आप प्रार्थना करेंगे मेरे प्रियो, तो सामर्थ परमेश्वर के किसमें है? वचन में है। क्या हम प्रार्थना करते हैं? क्या हम हमारे किसी शरीर के अंग में कोई दर्द होता है तो क्या हम हाथ रख के, या हम उस पर हाथ रख के प्रभु यीशु मसीह के वचन को क्लेम करते हैं? हालेलुया। क्लेम करेंगे तो मेरे प्रियो, मैं गारंटी के साथ इस बात को कहता हूं कि आप चंगे होंगे। हालेलुया। आप क्या होंगे? चंगे होंगे। क्योंकि पूरे दुनिया की सृष्टि शब्द से की गई। जी हाँ, परमेश्वर के वचन, मुख से जो वचन निकला उसके द्वारा पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ। लेकिन परमेश्वर ने आदम और हवा को अपने हाथों से बनाया। प्रेज द लॉर्ड। सुनीता सिस्टर जय मसीह की। यस, हालेलुया। ये जिक्र जो 6:19 में दिया है, लूका 6:19 के अंदर, ये वो जिक्र है जहां के प्रभु यीशु मसीह प्रचार कर रहे हैं और बहुत भीड़ वहां पर है। प्रेज द लॉर्ड। सब साहब प्रेज द लॉर्ड। और बहुत लोग वहां पर एकत्रित हैं, और क्योंकि वो उस कारण से उसको छूना चाहते थे कि उसमें से क्या निकलती थी? सामर्थ निकलती थी। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय और 36 पद कहता, और उससे विनती करने लगे। किससे? लोग प्रभु यीशु मसीह से विनती करने लगे कि वो उन्हें अपने वस्त्र के आंचल को छूने दे, और जितनों ने उसे छुआ वे चंगे हो गए। हालेलुया। क्या परमेश्वर से आपने विनती की है? जय मसीह की मानक भाई, प्रभु आशीष दे। क्या आपने और मैंने प्रभु से विनती की है? और कहा, लिखा है इसमें, और उससे विनती करने लगे। आज मैं और आप तो सिर्फ हुक्म जताना जानते हैं। अरे प्रभु ये कर दे, प्रभु वो कर दे, प्रभु मेरे जीवन में ऐसा कर दे, ऐसा कर दे, ऐसा कर दे, ऐसा। ये सोच है मेरे और आपकी। लेकिन खुदा का वचन कह रहा, उस समय लोगों ने उससे विनती करके कहने लगे कि वो अपने वस्त्र के आंचल को छूने दे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। राधे सिस्टर जय मसीह की, प्रभु आशीष देवेन। और विनती करने लगे कि वो उसे अपने वस्त्र के आंचल को छूने दे, और जितनों ने उसे छुआ। क्यों छुआ? क्यों ऐसी बात लिखी है कि जितनों ने उसे छुआ उसे चंगा, वे चंगे हो गए? क्योंकि उन्होंने विश्वास के साथ, जय मसीह की सिस्टर, विश्वास के साथ उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के आंचल को छुआ। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं कि उस समय प्रभु यीशु मसीह और उस समय का जो यहूदियों का पहनावा था, वो पहनावा एक बड़ी सी चादर वो उड़ा करते थे। प्रेज द लॉर्ड। और उस चादर के अंदर, आपको पुराने नियम में हम बता सकते हैं, उसके अंदर फुंदने लगे होते हैं। फुंदने मीन्स हम देखते ना, जैसे कि चादर होती है या कोई शॉल या कोई ऐसा कपड़ा होता है जिसके अंदर दिखाई, ये फुंदने लगे हुए हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? फुंदने। और ये एक प्रकार से खूबसूरती के साथ नहीं, लेकिन ये इसीलिए लगाए जाते हैं कि जो चाहे इसको क्या करे, छू ले। प्रेज द लॉर्ड।
और प्रभु यीशु मसीह उस समय उसको ऐसे ओढ़ा करते थे, और जब पूरी ओढ़ा करते थे तो उनके चारों ओर इस तरीके की उस चादर के अंदर वो फुंदने लगे हुए होते थे, और लिखा है कि उसे वे उन्हें अपने वस्त्र के आंचल को छूने दे। हालेलुया। वो आंचल से मतलब ये है उसके किनारे के जो फुंदने हुआ करते थे, एक विशेष प्रकार का वो वस्त्र उस समय क्या कहना जाता था, उस समय वो वस्त्र बनाया जाता था मेरे प्रियो, वो पहना जाता है यहूदियों में, आज भी वो पहना जाता है मेरे प्रियो। और जितनों ने उसे छुआ वे चंगे हो गए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए कि खुदा के कलाम में जो बातें लिखी हैं वो पूरी ऑथेंटिक है, पूरी विश्वास के योग्य है और उनके सबूत है। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय 20 और 21 पद कहता है, और देखो एक स्त्री ने जिसके 12 वर्ष से लहू बहता था, उसके पीछे आकर उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जब आप वचन को गहराई से पढ़ेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि किस प्रकार का वस्त्र पहना उस समय जाता था। और इस स्त्री ने, ये बहन जो थी, हम जानते हैं कि वो किस कष्ट से गुजर रही थी, कितने डॉक्टरों को, कितने वैद्यों को उसने दिखा दिया था, लेकिन मेरे प्रियो वो चंगी नहीं हो पा रही थी। आज मैं और आप भी जो रोगी हैं, मैं और आप जो जिन्हें रोग है, बहुत से लोगों को बड़े भयानक टाइप का रोग है, किसी को कोई रोग है, किसी को कोई तकलीफ है, तो मेरे प्रियो मैं बताना चाहता हूं कि आप विश्वास के साथ उस वचन को अपने जीवन पर क्लेम कीजिए। हालेलुया। लेकिन हम जो लोग हैं, हम विश्वास नहीं करते, हमारे विश्वास में बहुत कमी है मेरे प्रियो, क्योंकि हमारे जीवन में एक सोच होती है, एक विचार होता है कि ये होगा कि नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप अपने जीवन में संशय रखेंगे, संशय का मतलब यह है कि आप अविश्वासी होंगे, आप यस थैंक यू, आप संदेह करेंगे, तो मेरे प्रियो आप कभी भी ना तो चंगे होंगे और ना परमेश्वर का वचन आपके जीवन में काम करेगा। इस स्त्री को विश्वास था कि उसके वस्त्र के कोने को मैं अगर छू लूंगी, हालेलुया, तो मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। और वो जो चेले उसके साथ रहते थे, जब उस स्त्री ने उसके आंचल को छू लिया, और या जितने और लोगों ने छुआ, लिखा है वचन में, चंगे हो गए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को अपने अंदर से क्या निकलते हुए महसूस होती थी? सामर्थ। हालेलुया, सामर्थ निकलती। और चेले यहां सवाल कर रहे हैं, चेले बड़े अविश्वासी टाइप के थे, चेलों का बड़ा अद्भुत मतलब विचार समझ में नहीं आते कि उन्होंने सब कुछ देखा प्रभु यीशु मसीह के साथ, फिर भी कह रहे हैं, अरे प्रभु तुझे कैसे पता कि तुझे किसी ने छुआ है? तुझे कैसे पता कि इन्होंने किसी ने तुझे छुआ है? तेरे पर इतनी भीड़ करी जा रही है, इतनी भीड़ है, इतने लोग हैं, क्या होगा? प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, जब आपका विश्वास होगा, जब आपकी पूरी सहमति होगी प्रभु के विश्वास के ऊपर, आप चंगे होंगे, आपके रुके हुए काम पूरे होंगे, जो आपकी बीमारियां वो चंगे हो जाएंगे, जो आपकी अभिलाषा है, जो प्रभु में होते हुए जो निसंतान है, जो किसी रूप से कमजोर है, वो सब पूरी हो जाएंगी। प्रेज द लॉर्ड। जब तक आप विश्वास नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। मुझे और आपको बिल्कुल बिल्कुल विश्वास करना। हालेलुया। आप प्रभु के वचन को रिसीव करिए, आप प्रभु के वचन को अपने अंदर रिसीव करिए मेरे प्रियो। जब आप रिसीव करेंगे तो वो आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। और वो कह रहा है मार्क 3 3rd लेसन और वर्स 10 में
क्योंकि उसने बहुत से लोगों को क्या किया था, चंगा किया था। यस, आज मेरे प्रियो, मैं और आप में अंदर एक थोड़ी और प्रॉब्लम है कि मैं और आप जिस किसी से प्रार्थना कराते हैं और चंगाई मिलती है तो क्या करते हैं हम, जो चंगाई देने वाला प्रभु यीशु मसीह है, जो सृष्टि करता है, उस पर से हमारा विश्वास हटके उस व्यक्ति पर विश्वास हो जाता है जो क्या करता है, प्रार्थना कर रहा है। लेकिन मैं और आप भूल जाते हैं कि चंगाई देने वाला यीशु मसीह है। केवल यीशु मसीह के सिवा मुझे और आपको कोई चंगा नहीं कर सकता। किसी प्रचारक की, किसी प्रभु के दास की कोई सामर्थ नहीं है, कोई ताकत नहीं है उसकी कि वो आपको चंगा कर सके। चंगाई हमारे प्रभु यीशु मसीह की है। हालेलुया, यस, प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, प्रभु कहता है सामर्थ उसके अंदर से निकली, यानी सामर्थवान परमेश्वर है मेरा और आपका। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, जब कभी आप किसी से प्रार्थना कराएं तो उस व्यक्ति पर विश्वास ना कीजिए, प्रभु के वचन पर विश्वास कीजिए और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। मार्क 5 लेसन 5 वर्ष 30 कहती है 30 कहती है, यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि में से सामर्थ निकली है और भीड़ में फिर पीछे फिर कर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ। वो जानता था, वो उसको तो मालूम है, वो तो परमेश्वर था। यस, वो जानता था कि सामर्थ निकली और कौन चंगा हुआ, लेकिन वो हालेलुया, वो देखना चाहता था कि कौन विश्वासी सच्चा है जो सामने आएगा। क्योंकि मेरे प्रियो, हमारे जीवन में बहुत सी चीजें घट जाती हैं, बहुत सी चीजें हो जाती हैं, हम गवाही नहीं देते, हम कहीं कुछ बताते नहीं, हम तो क्या कहते हैं, बस चंगे हो गए। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मुझे और आपको गवाही देनी है, खुदा के उन कार्यों को बताना है कि जिसने परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में किया है। हालेलुया। और वचन में लिखा है, लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय 45 पद कहता है, इस पर यीशु ने कहा, मुझे किसने छुआ। वो जानता था, हालेलुया, वो जानता था कि कैसे सामर्थ, कौन चंगा हो, सब कुछ जानता था, लेकिन फिर भी उसने पूछा, मुझे किसने छुआ। जब सब मुकरने लगे, अब क्या हुआ मेरे प्रियो, आज भी मानव की ये प्रवृत्ति है कि वो आज भी झूठ बोलता है, एकदम सही मौके पे क्या करता, वो मुकर जाता है। हालेलुया। और लिखा है, मुकरने लगे तो पतरस और उसके साथियों ने कहा, हे स्वामी, तुझे तो भीड़ दबा रही है और तुझ पर गिरी पड़ती है। हालेलुया। ये प्रभु के दास, प्रभु के सेवक विश्वास ही नहीं है। याद करिए उन बातों को, जब प्रभु यीशु मसीह नाव पे थे और नाव में बड़ा जोर से नदी में आंधी आ गई और तूफान आ गया और चेले घबरा गए, अरे प्रभु यीशु मसीह, अरे हम प्रभु, अरे गुरु, हम मर जाएंगे, हम तो मर जाएंगे, तुझे होश ही नहीं है, तू सो रहा है, तू कैसा प्रभु है। मेरे प्रियो, एकदम मनुष्य की तरह प्रवृत्ति थी उनकी, तुरंत चाहते कि कुछ करे और नहीं करता तो बकने लगते, बुड़बड़ाने लगते, इजरायलियों की तरह। तू तो यहां मारने लाए, मूसा से कहने लगे, तू तो मारने लाए, हम तो वही अच्छे थे जो गुलामी में जीवन गुजार रहे थे। प्रेज द लॉर्ड। मनुष्य की आदत है कि वो 1 मिनट में कुड़कुड़ाने लगता है मेरे प्रियो, और यहां भी हालेलुया। वो चेले कह रहे हैं, अरे गुरु हम मिट जाएंगे, तो उठ। और देखा जब उन्होंने कि प्रभु यीशु मसीह ने हवा को और पानी को डांटा,
ये रुक गए, फिर पूछते अरे ये कौन है जिससे हवा और पानी भी इसका कहना मानते। वो चेले अभी तक विश्वास ही नहीं कर पाए, उनका जीवन निरर्थक हो रहा था। लेकिन जब उन्होंने पूरी रीति से प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद विश्वास किया तो क्या हुआ, उनके जीवन में चमत्कार हुए। 3000 लोगों ने प्रभु को अपना जीवन दे दिया। हालेलुया। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 56वां पद कहता है, और जहां कहीं वो गांव, नगरों और बस्तियों में जाता था तो लोग बीमारों को बाजारों में रखकर उससे विनती करते थे कि वो उन्हें अपने वस्त्र के आंचल को छू लेने दे, और जितने उसे छूते थे सब चंगे हो जाते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सिस्टर ने क्या लिखा, रुचि सिस्टर ने पढ़ा, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह जो था, लिखा है देखो, प्रेज द लॉर्ड। वो जहां कहीं गांव में जाता था, नगरों में जाता था, बस्ती में जाता था, लोगों को मालूम पड़ गया था कि प्रभु यीशु मसीह चंगाई देता। हालेलुया। लिखा मैंने, प्रार्थना करना, प्रेज द लॉर्ड। ये देखो इस वाले में, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, वो कह रहे कि इतनी भीड़ बाजारों में जहां कहीं प्रभु यीशु में से निकलता था, वहां वो लोग क्या करते थे, वो कहते थे अरे अपने वस्त्र के आंचल को छू लेने दे ताकि हम चंगे हो जाएं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और जितने उसको छूते थे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि हम छुएंगे और चंगे हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। मरकुस 8:22 कहता, और वे बेतनिया में आए और लोग एक अंधे को उसके पास लेकर आए, उससे विनती की कि उसको छुए। हालेलुया। उसको छुए, और प्रभु यीशु मसीह ने क्या करा, मिट्टी को साना, उसकी आंख पे लगाया और वो देखने लगा। हालेलुया। हम पुराने नियम में देखेंगे परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर लोगों की सामर्थ देखेंगे। दूसरा किंग, सेकंड किंग, दूसरा राजा 13वां अध्याय 21 पद कहता है, लोग किसी मनुष्य को मिट्टी दे रहे थे। कहां पर? ग्रेवयार्ड में, कब्रिस्तान में। कि एक दल उन्हें देख पड़ा, तब उन्होंने उस लोथ को एलीशा की कब्र में डाल दिया। हालेलुया। और एलीशा की हड्डियों को छूते ही वह जी उठा। हालेलुया। और अपने पांव पर खड़ा हो गया। ऐसे सामर्थ होने लगी। यह है मेरा और आपका प्रभु के ऐसे दास भी। प्रेज द लॉर्ड। प्रेरितों के काम और उसका 19वां अध्याय और 12वां पद क्या कहता है, यहां तक कि रुमाल और अंगोछे उसकी देह से छुलवा कर बीमारों पर डालते थे और उन्हें बीमारियां जाती रहती थी और दुष्टात्माएं उनसे निकलकर जाया करती थी। यहां पर जो एक्ट्स में बात की जा रही है, ये एक्ट्स में बात पतरस की बात की जा रही है। पतरस जब प्रभु यीशु मसीह चला गया तो इतनी सामर्थ उसके अंदर, प्रभु ने इतनी सामर्थ आ गई परमेश्वर की, कि बीमारों पर जो सड़कों पर जाता था तो लोग बीमारों पर उसकी सड़कों पर ले आते थे ताकि उसकी परछाई पड़ जाए। क्या पड़ जाए? परछाई पड़ जाए। हालेलुया। खटोलों पर लिटा देते थे कि जब पतरस आए तो उसकी छाया उनके ऊपर पड़ जाए। हालेलुया। और मेरे प्रियो, क्या होता था? उनकी बीमारियां चली जाती थी, उनकी दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल जाती थी। वो सामर्थ परमेश्वर ने पतरस को दे दिया। हालेलुया। यहां तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर से लाकर घाटों खटोलों पर लिटा देते थे कि जब पतरस आए तो उसकी छाया उन पर से किसी पर पड़ जाए
और लोग चंगे हो जाएं। और यहाँ पर लिखा है पतरस के शरीर से छिलवा कर उसके अंगोछे से छिलवा कर रुमाल को लाते थे और लोगों पर डाल देते थे और चंगे हो जाते थे। ये सामर्थ होने लगी। वो पतरस जो नहीं जानता था प्रभु यीशु मसीह को, फिर जानने लगा। हालेलुया। और ये काम होने लगा, दुष्ट आत्माएं भागने लगी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पहला पतरस और उसका 2 अध्याय 9 पद कहता है, पर तुम एक चुनावा वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसमें तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया उसके गुण प्रकट करो। हालेलुया। क्या हम अपने प्रभु का गुणगानवाद करते हैं? क्या उसके बारे में हम बताते हैं? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ऐसा मुझे और आपको करना है। खुदा ने हमको राजपद अधिकारी रखा है, याजकों का हम समाज है और पवित्र लोग हैं और परमेश्वर के चुने हुए निज प्रजा है। हालेलुया। कितनी अथॉरिटी परमेश्वर ने मुझे और आपको दी है, तो क्यों नहीं हम उस अथॉरिटी का आनंद उठाते हैं और उस अथॉरिटी को इस्तेमाल करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इस वचन पर बहुत आशीष दे, बरकत दे। आइए प्रार्थना करें। खुदावन आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु, आपकी उपस्थिति, आपकी प्यार, आपकी दया, आपकी करुणा के लिए खुदावन तेरा वचन जो हमने सीखा है कि उस स्त्री ने कहा कि मैं उसके वस्त्र के आंचल को छू लूंगी, यानी एक कोने को छू लूंगी तो चंगी हो जाएंगी। मेरा और आपका विश्वास ही प्रभु ऐसा मजबूत कर दे कि हम भरपूरी के साथ प्रभु तुझ पर विश्वास करें, तेरी महिमा करें, तेरे गुणानुवाद करें। जितने प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन है खुदा, और जो ऑफलाइन इसे देखेंगे, सबको आशीषित करना, चंगा करना, सब पर अपनी दया करना। प्रभु प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, आपकी दया दृष्टि, आपकी करुणा सब पर बनी रहे, आपका अनुग्रह सब पर बना रहे। पिता परमेश्वर, किसी की कोई तकलीफ, बीमारी, परेशानी है, कमजोरी है, यीशु मसीह तेरे नाम से उनके जीवन से वो निकल जाए, और जो उनकी आशाएं हैं, जो उनकी उम्मीद है प्रभु तो उससे वो पूरी हो पाए। पिताजी के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और कल फ्राइडे है और कल हमारी बड़ी बहन सिस्टर रीता शर्मा जी जो कि नागपुर शहर से, और हमारी छोटी बहन शालिनी विल्सन जो कि मुरादाबाद से हैं, प्रभु के कलाम को लेके आएंगे इन दोनों बहनों के लिए, और हमारे लिए भी आप प्रार्थना कीजिए ताकि हम भी प्रभु की संगति में और लगातार जुड़ते रहे और नई नई बातें जो प्रभु हमें बताता है उसी के अनुसार हम उन बातों को अपने प्रिय भाई बहनों में शेयर कर सके। और अधिक से अधिक इस वचन को आप शेयर करें, अधिक से अधिक यूट्यूब चैनल को शेयर करें, आगरा मसीह मंडली का जो यूट्यूब चैनल है, और उसे सब्सक्राइब कीजिए और ऑल का बटन दबाइए ताकि सारे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जय मसीह की।